तक बात कर रहे थे। It ensures transparency in organization's financial position and enforces financial accountability. तो अल्टीमेटली जब हम कंट्रोलिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करें तो बुक कीपिंग, जैसे बुक कीपिंग में मैंने बताया दैट वी आर कीपिंग एवरीथिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सारी चीजें जो फिजिकली हो रही हैं उसको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रखते हैं तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let us move to the another important topic, that is tools of financial control. अभी जैसे हम लोग डिफरेंट चीजें पढ़े, अब टूल्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूल्स कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल कंट्रोल को करना कैसे है। Financial statement and financial ratios are extensively used as a tool of financial control. Financial statement मैंने पहले ही बताया कि financial statement सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुझे अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, वेदर इट मे बी रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, क्या रिटर्न जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें हम कैसे देंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन द फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज मतलब डिफरेंट रेशियोज को हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे सेल्स टू प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, ऐसे डिफरेंट रेशियोज से रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आर एक्सटेंसिवली यूज, मतलब ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, market value added, cash flow return on investment and strategic profit model are financial performance indicator used widely as performance measurement tools for the entire organization. The segment margin report helps to analyze the performance of an organization, business units or division. यहाँ पे different चीजों के बारे में बताया, जैसे EVA, MVA, कैश फ्लो रिटर्न क्या जनरेट हुआ है, या मार्जिन रिपोर्ट, ये डिफरेंट टाइप के टूल्स है, फाइनेंशियल कंट्रोल टूल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सीधी सी बात है, हमारा जो ओवरऑल बिजनेस क्या रन हुआ है, कैसे हुआ है थ्रू आउट द ईयर, उसका एक स्टेटमेंट निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें पहली चीज आ जाती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस आर सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो बैलेंस शीट एकदम लास्ट में 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर इज प्रिपेयर्ड, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च को बनता है। The balance sheet, statement of financial position, reflects an organization's financial and wealth position at a given point of time. Balance sheet क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल वेल्थ कैसे पता चलेगा, हम लोग को फाइनेंशियल साउंडनेस कैसे पता चलेगी। डेफिनेटली हमें फाइनेंशियल साउंडनेस पता करने के लिए हमें उसका एसेट और मतलब एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये दो चीजों से ही पता चलेगी। It is used to determine whether the organization has ample self-owned financial resources or whether it has to go in for borrowings. Balance sheet analysis helps in exercising control over liquidity issues and in evaluating the amount of financial resources blocked in working capital. अब जब एक कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हो, बैलेंस शीट एनालिसिस करते हो, तो पूरा एस्पेक्ट हमें समझ में आता है कि कंपनी की लिक्विडिटी प्रोफाइल क्या है, कंपनी में कितने पैसे वर्किंग कैपिटल में लगे हैं, कितने पैसे नॉर्मल कैपिटल में लगे हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट assessing the effectiveness of the capital structure of the organization in terms of the contribution of debt and equity to capital structure. It indicates the risk of bankruptcy and whether it will be easy or difficult to raise financial resources from the market. एक जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देख रहे हो एसेट की पोजीशन क्या है, लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, करंट एसेट, सब कुछ का हमको एक रिकॉर्ड मिल जाता है सारी चीजों का डिटेल्स में। तो वहां से एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके कितने चांसेस है बैंकरप्सी के, या हम बोल सकते हैं ना पॉजिटिव नोट सॉल्वेंसी के, कितना सॉल्वेंट एक बिजनेस है वो मुझे समझ में आता है उसके बैलेंस शीट असेसमेंट के बाद। अब देखो जितना ज्यादा सॉल्वेंट एक बिजनेस रहेगा उतने ज्यादा उसके पॉसिबिलिटी रहेंगे टू रेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ना, बैलेंस शीट के पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हम लोग बनाते हैं, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। प्रोसेस ऐसा है, ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट में बनाते हैं निकालते हैं नेट प्रॉफिट, और फाइनली हम लोग निकालते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इज प्रिपेयर्ड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
It lists out the sources of income and expenses incurred and non-cash expenses. The difference between the income and expenses is recorded as profit or loss. अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या है, the difference between the income and expenses. जो भी है सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, हम लोग सारा खर्चा, एक जगह खर्चा और एक जगह इनकम, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम लोग को नेट प्रॉफिट का पता चलता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो सिंपली फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड, तो वहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड का ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज नेक्स्ट ईयर के लिए या पिछले साल का, नेक्स्ट ईयर और जो प्रीवियस ईयर है उन दोनों को छोड़ के, मतलब करंट ईयर को सिर्फ हमको लेना है, करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर इनकम. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है जहाँ पे हमारे कैश का एक एग्जैक्ट पिक्चर पता चलता है, क्योंकि कैश सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसलिए कैश फ्लो का एक अलग स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का हम लोग को एक प्रॉपर पिक्चर पता चलता है ना. कैश जो है उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, खर्चा, या हम बोल सकते हैं हमारा खर्चा या इनकम जो भी जनरेट हम कर रहे हैं, तो वहां पर किस किस हेडिंग में हम लोग खर्च को करते हैं या इनकम को करते हैं, उसको भी हम लोग मेंशन करते हैं जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना. इसमें एक हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में क्या क्या खर्च हो रहा है. इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब सीधी सी बात है, अपने कैश जो हम खर्च कर रहे हैं या कैश कमा रहे हैं, दैट इज सेल्स माइनस द कैश फ्लो टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगता है. ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नो डाउट इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जो मुझे कमा के देगा. एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस कर रही हूँ, मतलब किसी बिजनेस में फाइनेंस करना, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकता है. देन दी फाइनेंशियल रेशियोज. अब फाइनेंशियल रेशियोज जो वो नेक्स्ट एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है, किस तरीके से चल रहा है. ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. अब देखो फाइनेंशियल रेशियोज एक्चुअली क्या है. हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेट्स से एक्स एंड वाई, या मैं बोल सकती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, इनकम, क्या बोलते हैं, परचेज, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. अब क्या इन एलिमेंट्स का आपस में कैसा रिलेशन है और वो रिलेशन से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं. The following points should be considered while using financial ratios as a control mechanism. A high ratio does not necessarily indicate good performance. देखो जब हम लोग रेशियो निकालते हैं ना एनालिटिकली, जब आप देखोगे उसको, मैंने एनालिटिक्स के हिसाब से जब हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो मतलब क्या, सिंपल सी बात है, हम एक को रिलेशन डिफाइन करते हैं कि इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों के वेरिएबल्स का जो एक रिलेशन निकला वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऐसा नहीं है कि हाई रेशियो मतलब ये अच्छा होगा. अगर आपकी हाई पेमेंट रेशियो है, इसका मतलब जितना कमा रहे हो उतना तो पेमेंट में चला जा रहा है. फाइनेंशियल रेशियोज शुड बी एनालाइज्ड फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव. जब भी हम फाइनेंशियल रेशियोज को कंसिडर करेंगे, हमें इंडस्ट्री नॉर्म्स को समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री के बेंचमार्क को समझना पड़ेगा. डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न नॉर्म्स. रेशियोज ऑफ वन इंडस्ट्री should not be used as a benchmark for another industry. ठीक है, mere calculation of the financial ratios will not reveal much. These ratios need to be compared with those of competitors to arrive at meaningful conclusion about the organization performance and for corrective actions to be taken. ठीक है, these are few indicative